हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने जी पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको बीच में से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद जो इसकी ब्रॉडनेस है मेरे पास वो 5 इंच है और लेंथ इसकी 16 इंच है। अब हम ऊपर नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 3 इंच और नीचे भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और लेंथ रखेंगे नेक की 6.5 इंच और इन निशानों को हम ड्रॉ कर लेंगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक की लेंथ और ब्रॉडनेस लीजिएगा और इसे इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। और बीच में हम एक राउंड शेप देंगे और इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हम नीचे निशान लगाएंगे। जहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम नीचे से इसका हाफ करेंगे, 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम जहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे निशान लगाते हुए इस तरह से हम एक शेप देंगे। और इस तरह से शेप देने के बाद अब हम इस तरह से 1-1 इंच के गैप पर ऐसे नेक ड्रॉ कर लेंगे। और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। जैसी शेप में हमने नेक को ड्रॉ किया है वैसी शेप में ही हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम जहाँ से इसे कट करेंगे अब इसे हम सेंटर में से जहाँ से कट करेंगे और इस तरह से जी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इस नेक को हम अपनी कुर्ती के साथ मैचिंग फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने मैचिंग फैब्रिक के ऊपर नेक को पेस्ट कर लिया है। अब हमने इस बीच वाले पेस्ट्री पेपर को फेंकना नहीं है, डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हम ऐसे छोटे छोटे नोचेस लगाते हुए बाकी के फैब्रिक को ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे। और सारे नेक के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को ऐसे बीच में से फोल्ड करते हुए ऊपर एक नोचेस लगाएंगे सेंटर के लिए और सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे ऐसे। अब इस नेक को हम अपनी कुर्ती की रॉन्ग साइड अटैच करेंगे। ये कुर्ती की रॉन्ग साइड है। सेंटर में से हम 3-3 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और नेक को हम इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। सबसे पहले ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई हम सेंटर में लगाएंगे।
और अब हम सिलाई सेंटर में लगाएंगे। अब हम नेक के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं लगाएंगे, नेक के पास पास इस तरह से लगाएंगे। और साइड नेक के ऊपर हम इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम जहाँ से हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के नेक को इस तरह से कट कर लेंगे और बीच में से भी नेक को ऐसे कट करेंगे। और जहाँ पर हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे, ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम नोचेस लगाएंगे। अब इस नेक को हम कुर्ती की सीधी साइड अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इसके कॉर्नर है उन्हें भी अच्छे से निकाल लेंगे फिनिशिंग के साथ। जी देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने नेक को सीधी साइड अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम बाद में खोल देंगे। जी देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने जी गोटा पट्टी ली है। इस गोटा पट्टी को हम इसके नीचे इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे और ऐसे नीचे रखते हुए इसे स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे हमें स्टिच करना है। और सारे नेक के ऊपर हम सेम ऐसे ही इसे अटैच कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने पूरे नेक के ऊपर इस लेस को अटैच कर लिया है और जो हमने रफ सिलाई लगाई थी इस सिलाई को हमने हटा देना है। और अब हम ये बीच वाला पैटर्न लेंगे और इसको मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से कट लगाने के बाद। जी देखिए, ऐसे हमने इसे कट कर किया है। अब इसे हम अपनी मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे पेस्ट किया है और जहाँ से हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और जहाँ से इसे इस तरह से कट करते हुए सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। और ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम जहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमने जहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक और फैब्रिक लिया है, इसके नीचे पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी बंद वाली साइड के ऊपर हम इसके नीचे इस तरह से पेस्टिंग गोटा पट्टी को रखते हुए ऐसे स्टिच करेंगे। और काफ़ी सारी पट्टी हमने इसी तरह से स्टिच कर लेनी है और जहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हम कट कर लेंगे। अब इस पैटर्न के ऊपर हम इस तरह से इस गोटा पट्टी वाली स्ट्रिप को रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हम इसे सेट करते जाएंगे। और ऐसे से अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे
और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जहाँ से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे। जी देखिए, कुर्ती के ऊपर जो रफ सिलाई थी उस सिलाई को हमने हटा दिया है, उसे अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसके बीच जे वाला पैटर्न ऐसे रखते हुए इसे स्टिच करेंगे। देखिए, अच्छे से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पिन्स भी लगा सकते हैं और इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और जहाँ से सिलाई को लॉक करेंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से कट कर लेंगे और नीचे से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को ऐसे कट करेंगे। और ऐसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बना है। अगर आपको हमारा जेड डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।